कौन नहीं अपराधी लेखिका डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री। यह उपन्यास नारी संघर्ष की अभिव्यक्ति का उपन्यास है। नारी बचपन से जो संघर्ष करती है और उसे इस समाज में जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ता है। इस कथ्य को डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री ने पात्रों के संघर्षमयी जीवन से बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया है। चाहे नायिका सीमा हो, रीमा, उम्मी, अंशु या प्रमिला, कमला, विमला, महिमा, आसफा या सरिता हो, वह कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार शोषण का शिकार हुई हैं। शोषण के बाद उनमें संघर्ष की हिम्मत और असंगत स्थिति के लिए गुस्सा है। औरत को अपने आप ही सक्षम बनना होगा। नारी चाहे किसी भी तबके, वर्ग या पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, चाहे घरेलू या नौकरी पेशा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका प्रत्येक स्तर पर शोषण होता है। इसी कटु सत्य को आधार बनाकर लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री पाठकों को भी सोचने को सफलतापूर्वक मजबूर करती हैं। कौन नहीं अपराधी उपन्यास के केंद्र में फिर से नारी है। नारी जीवन की इन दुर्घटनाओं को समाज के सामने रखा है। नायिका सीमा के जीवन में तथा अन्य पात्रों के जीवन में आए अपराधियों का चेहरा सामने आता है तथा समाज के हर वर्ग के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभरता है कि नारी की इस हालत के लिए कौन नहीं अपराधी, अर्थात अपराधी कौन नहीं है। यह उपन्यास मात्र नायिका सीमा की ही नहीं अपितु 4 पीढ़ियों की गाथा है, जो पति परित्यक्ता है, प्रताड़ित है, समाज और अपनों द्वारा शोषित है। उपन्यास की नायिका के अलावा मुख्य पात्र रीमा है, जो सीमा की छोटी बहन है। रीमा बचपन से सीमा से ईर्ष्या करती है। कहीं न कहीं स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की दुराशा है रीमा में। नायिका सीमा एक स्वाभिमानी, संवेदनशील, भावुक तथा उसमें कई मानवीय गुण हैं। उसके हृदय में सभी के लिए प्रेम है और दया भाव है, लेकिन उसे बचपन से ही अपनी माँ और छोटी बहन रीमा से कड़वाहट भरा व्यवहार मिलता रहा है। वह भी इस हद तक कि कई बार उसे लगता कि कहीं माँ सौतेली तो नहीं है। बावजूद इसके वह इन विचारों को हावी होने नहीं देती। सीमा का विवाह जल्दी हो गया और बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम है उम्मी। कुछ समय बाद ही उसका पति सीमा को छोड़कर विदेश चला जाता है। रीमा अपनी बहन को सहारा और सांत्वना देने के स्थान पर ताने मारती है कि भाई, सबको अपनी अपनी समस्याएं सुलझाना पड़ती है। आप जानो, मैं तो इतना जानती हूँ, पत्नी में दमखम हो तो पति हाथ से बाहर नहीं जा सकता। बहन से ऐसी बात सुनकर सीमा सख्ते में आ जाती है। फिर सीमा किराए का एक कमरा लेकर बेटी के साथ रहने लगती है। उसके जीवन में तो मानो संघर्षों का तांता ही लगा रहता है। सीमा डेकोरेटर का काम शुरू करती है। अपनी बेटी उम्मी को एमए तक पढ़ाई करा के शिक्षिका बनाती है। सीमा के जीवन में संघर्ष, प्रताड़नाएं अन्य महिलाओं की परेशानी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अकेली नारी को समाज में स्थान बनाने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है। समाज के मुखौटा ओढ़े शोषण करने वालों की संख्या कम नहीं है। उम्मी नपुंसक पति द्वारा छली जाती है। पति हर कदम पर शारीरिक और मानसिक यातना देकर संतोष प्राप्त करता है। उम्मी नौकरी करती है और घर आकर पति की मार खाती है, लेकिन लेखिका उम्मी को सशक्त करती है। उम्मी कहती है, तुमने अपने हाथों में अदृश्य बेड़ियां डाल रखी है। मैं इन्हें सह नहीं सकूंगी। अच्छी तरह समझ रही हूँ कि इन्हें मुझे ही काटना पड़ेगा। मैं कोई चाबी का खिलौना नहीं जिसे तुम जब चाहो चलाओ, फेंको और तोड़ डालो, समझे। यहाँ विद्रोह की चेतना स्थान लेती दिखाई देती। सीमा की छोटी बहन रीमा स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करती रहती है। वह परिवार वालों के मना करने के बावजूद भी असगर नाम के मुस्लिम लड़के से शादी करती है और विदेश चली जाती है। असगर शादीशुदा और बच्चों का पिता है। यह बात रीमा को बाद में पता चलती है। असगर अपनी पत्नी, बच्चों के पास
वापस भारत आना चाहता है। इतनी परेशानियों और उलट पुलट के बावजूद भी रीमा देखने में जितनी संयत और शादी से खुश दिखती है, वास्तव में उतनी ही समस्याओं से वह जूझती रहती है। अन्य पात्र विमला, जिसका बॉस शारीरिक शोषण करता है और विरोध करने पर कहता है, मेरे साथ खुशी से रहो, तुम्हें धन भी मिलेगा और प्रमोशन भी। यही मुंह खोलोगी तो मुंह पर तेजाब फिकवा दूंगा। लेकिन विमला उससे ब्लैकमेल नहीं होती, नौकरी छोड़कर विवाह करती है। ईसाई धर्म की कमला की बेटी महिमा का बलात्कार उसका मौसेरा भाई करता है। बाद में 4 दोस्तों को भी शामिल करता है, लेकिन पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था 25 लाख रुपए में गुड्डू की फाइल खो देती है। अकेली औरत लड़ाई में अकेली पड़ जाती है। इस उपन्यास में शांति, जो काम वाली बाई है, उसे भी वैसी ही यातना झेलना पड़ती है जो सीमा, रीमा, उम्मी झेलती हैं। लेकिन कृष्णा जी ने इन पात्रों का सशक्तिकरण भी किया है, पात्रों का स्वावलंबन भी किया है। एक अन्य पात्र है समाज सेविका सरिता, जो उच्च वर्ग से संबंध रखती है, जो 2 नावों पर सवार है। बाद में वह राजनीति की बलि चढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में हर तबके की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और वे संघर्ष कर रही हैं। इस तरह यह 4 पीढ़ियों का दस्तावेज वाला उपन्यास है। पहली पीढ़ी सीमा की माँ, दूसरी सीमा और रीमा, तीसरी पीढ़ी सीमा की बेटी उम्मी और रीमा की बेटी रवीना, और चौथी पीढ़ी उम्मी की बेटी अंशु। इस प्रकार इन 4 पीढ़ियों की यह दर्द भरी दास्तान थी कौन नहीं उपन्यास में हम देखते हैं। और यह उपन्यास इतनी अच्छी तरह कड़ीबद्ध किया गया है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि इसमें से कुछ। इस उपन्यास में घटनाओं, पात्रों को इस प्रकार कड़ीबद्ध किया गया है कि यह उपन्यास पाठक को पूरे समय बांधे रखता है और ज़रूर ही सोचने पर भी मजबूर करता है। ये पीढ़ियाँ किसी भी वर्ग की हो, जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन संघर्षों के कारण यह उपन्यास केवल नारी मुक्ति या सशक्तिकरण का ही नहीं, बल्कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, व्यवस्था की कुरूपता का चित्रण भी करता है। इस तरह कृष्णा जी को शोषित महिलाओं की प्रवक्ता के रूप में भी देखा जा सकता है। दिनेश द्विवेदी ने लिखा है कि पुरुष के सामंती और भोगवादी कैक्टसी नज़रिए से चुभी और भिंधी हुई समर्पित नारी की मूक चित्कार को यदि किसी ने अपने सशक्त कथानक और तिलमिला देने वाली समस्याओं से व्यक्त किया है तो वह है कृष्णा अग्निहोत्री। जीवंत पात्रों के द्वारा समाज की नंगी सच्चाई उजागर की है। साथियों, हम जल्द ही कृष्णा जी के अन्य उपन्यास के ऊपर भी चर्चा करेंगे और आपको भी उससे अवगत कराएंगे। इसी तरह आप अपना प्यार जताते रहिए और हम आपके लिए उपन्यासों की चर्चा लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।